सभी साथियों को मेरा नमस्कार। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए हमारे चैनल पर टारगेट क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको सभी विषयों की अलग अलग वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथ ही साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो भी नए सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लिए। और आज की जो क्लास है वो आपके मैथ पर होगी और इसमें मैं आपके वही प्रश्नों को डिस्कस करूँगा जो कई वर्षों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। जी हाँ साथियों, आपको बताना होगा कि इस प्रश्न में अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और आपको बताना होगा कौन सा सही उत्तर होगा। देखिए पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए किस प्रकार ये अभाज्य संख्या है। तो आप जब 110 के यानी 1001 के जब आप फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर बनेंगे आपको 7 × 13 × 17 यानी 7 × 13 × 17। जब आप फैक्टर करोगे तो इतना इनका फैक्टर बनकर आएगा। अन्यथा इन तीनों में से आप किसी के फैक्टर नहीं करते। केवल फैक्टर जो टूटेंगे वो 1001 के ही फैक्टर टूटेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। आपको पहले समझना होगा प्रश्न क्या कह रहा है। आपको यहाँ पर वैल्यू लानी है। क्या वैल्यू आएगी, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। जब इस प्रकार का प्रश्न होता है तो सबसे पहले आपको कोष्टक सॉल्व करना होता है। और कोष्टक सॉल्व करने के लिए आप 4 का भाग दीजिए 8 में, तो कितने बार जाएगा 2 बार। या कितना हुआ 2। और 24 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचा 22। यानी हमने इस वाले पूरे कोष्टक को सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा निकल कर 22। या समझना होगा, दोबारा से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर जब पूरे इस कोष्टक को सॉल्व किया, जब 4 का भाग दूंगा इसमें तो 2 आएगा। जब 2 24 में से घटाऊंगा तो 22। यानी मैंने इस पूरे कोष्टक को सॉल्व करके 22 निकाल लीजिए। अब देखिए पीछे हमारा कितना बचा 3 और आगे हमारा कितना है 6 × 19। अब देखिए जब ये आ गया तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको भाग देना होता है। यहाँ पर भी आपका भागित है, सॉरी यहाँ भागित है, यहाँ पर भी भागित है। तो ये 6 से जब इसका भाग दोगे तो कितने बार जाएगा 15 बार और इंटू 22 भागित 3। अब आपका 3 आ गया भाग में, तो भाग फिर 3 से फिर से काट दीजिए 15 को 5 बार इंटू 22। तो बराबर में 5 इंटू जब 22 करोगे तो 110 आपका आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा 110। आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर 110 ही आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल और समीकरणों को हल करने के लिए बोला गया। देखिए इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आपसे देखना होगा 155 × 1 2। यहाँ पर 2 संख्यावान पॉइंट है। देखिए एक संख्या यहाँ पर और एक संख्या यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको देखना होगा ऐसे कौन कौन से प्रश्न है जहाँ 2 संख्यावान पॉइंट है। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि एक संख्यावान है तो पता नहीं पीछे 0 हो सकता है। इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इनका आंसर आएगा 1860। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या पॉइंट, तो आप आसानी से पॉइंट को कहाँ लगा दोगे 18.6 के बाद। तो देखिए कहाँ पर लगा हुआ है इतना 18.6, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न समीकरण, इसको सिद्ध करना है। समीकरण 11/8 × 56/33। देखिए 11 से काट दीजिए 3 बार और 8 से इसे काट दीजिए 7 बार। तो कितना आ गया निकल कर 7/3। 3 से जब आप इसे काटोगे तो 2 सही 1/3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 सही 1/3। अगला प्रश्न 51वां प्रश्न है और इसमें आपको मासा पूछा है। तो देखिए कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है आपसे मासा पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका अंतर देख लीजिए। इनका अंतर कितना आ रहा है। पहले 52 से 78 पे जाने के लिए 26 अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है अंतर 26। और फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए आप देखिए कितना आ रहा है 7 8 का अंतर। तो फिर इनके बीच भी अंतर देख लीजिए 7 8, इसके बीच कितना आ रहा है 26। तो अंतर से भी आसानी से आप मासा निकाल सकते हैं। जो इसका मासा निकलेगा वो हो जाएगा 26। अगला प्रश्न देखिए। इन्हीं नंबरों को आपसे लासा पूछा गया है तो आसानी से आप निकाल सकते हो। जब अंतर में अंतर आ रहा था, इसका भाग इसमें जा रहा है, इसका भाग इसमें जा रहा है, तो आंसर बड़ा वाला ही होता है। कभी भी लासा निकालने के लिए अगर तीनों संख्याओं, छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या भाग जा रहा है, उससे बड़ी संख्या को उससे बड़ी संख्या भाग जा रहा है, तो मासा सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या वो कितनी है 156। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आराम से 156 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है श्रीमती के परिवार का मासिक बचत आय का अनुपात 3 पर आता है। जिस महीने में परिवार की कुल आय
27,500 रुपये थी, उस महीने में बचत क्या होगी। देखिए कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें 3 चीज़ होती हैं, एक होती है आपकी आय, एक होती है व्यय और एक होती है बचत। आपको तीनों चीज़ें पहले लिखनी होगी। तो आय को आपका इसमें नहीं दी, आपकी व्यय दी है कितनी 8, तो यहाँ 8 लिखिए। बचत कितनी दी है 3, तो 3 लिखिए। देखिए आय इसको और इसको जब आप ऐड करो, क्योंकि ये खर्चा है और ये बचत है, तीनों का ऐड किया तो आय कितनी हुई 11 रुपये। यानी 11 रुपये आय है, 8 रुपये खर्च करता है तो 3 रुपये तो बचाएगा। और देखिए आय दी है आपकी 27,500, यानी आय यहाँ कितनी दी है 11 और 11 रेशियो का मान कितना दिया है 27,500। तो आप आसानी से 11 से जब 27,500 के काटोगे तो कितना आएगा 11 एकन 11 और 11 दूनी 22 आएगा और 11 पन्ना 55, यानी 2500 आ जाएगा। तो एक रेशियो का मान 2500 आ गया। तो आपसे कितने का पूछा है बचत कितनी है 3, तो 3 रेशियो का मान यहाँ पर गुणा कर दीजिए 2500 का। जब 3 में आप गुणा करोगे 2500 का तो कितना आ जाएगा 75, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी 7,500 रुपये उस महीने की बचत निकल कर आ जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 94वां कह रहा है कि एक खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपये है। यदि लाभ प्राप्त 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, सबसे पहले आपको देखना होगा, हम हर चीज़ को 100 मान के चलते हैं। हमारे पास क्या है हर चीज़ 100%। पहले बोला 13% की हानि, तो 100 से 13% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा 87। फिर बोला 11% लाभ, तो 100 में 11% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 111। देखिए अब इन दोनों का अंतर, देखिए विक्रय और क्रय का अंतर कितना दिया है 108 रुपये। तो इन दोनों का भी अंतर आपको देखना होगा, कितना हुआ यहाँ पर इन दोनों का अंतर 13 और 11 कितना हुआ 24, यानी 24% की वैल्यू दे दी उसने 108 रुपये। यहाँ समझना होगा 24% की वैल्यू 108 रुपये। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो परसेंट हटाएंगे आप, इधर 00 आ जाएगा और 24 से 2 बार और 24 से 12 से 2 बार और 12 से 12 नंबर 108 00 और 2 से जब आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 4500। तो ये इसका क्रय मूल्य निकल कर आ गया। फिर प्रश्न बोला कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। तो आप जब 450 का 12% निकालोगे तो ये निकल कर आएगा आपका 10% हो जाएगा 45 और 2% हो जाएगा इसका 9। ठीक है, तो 45 और 9 56, इसमें जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा निकल कर 504। तो ध्यान रखना है, सही उत्तर हो जाएगा 94 प्रश्न का 504 रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, आराम से अपने घर पर भी इस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 45% 135 है, वह संख्या क्या है। या 45% की वैल्यू उसने 135 दी है, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल 45% बराबर 135 रखना है। कितना रखना है 135। तो जब आप इसको काटोगे 45 से इसको तो कितने बच जाएगा 3 बार और परसेंट हटाओगे तो 00। तो इसका जो वो निकल कर आया वो संख्या तो कितनी निकल कर आ गई 300 रुपये, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं थोड़ी स्पीड से लेकर आ रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्व हो जाए। वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न, एक कप का सेट जो 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, 5% लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। जब इस प्रकार का प्रश्न आया तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है 720 रुपये में चीज़ को बेचा गया तो 20% की हानि हुई। तो आपको पता है हर चीज़ 100% होती है, जब 20% की हानि होगी तो वैल्यू कितनी रह जाएगी उसकी 80%, और 80% की वैल्यू उसने दी है 720। तो जब आप 0 से 0 काटोगे और 8 से काटोगे तो कितने बार 9 बार और परसेंट हटाओगे तो 00। तो उसकी जो क्रय मूल्य थी वो कितनी निकल कर आ गई, सेट की कीमत 900 रुपये। अब पूछा कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। तो जब आप 900 रुपये का 5% निकालोगे तो कितना निकलेगा 45, आसानी से निकाल सकते हो। तो 45 इसमें ऐड कर दिए 945 रुपये हो जाएगा। देखिए जो भी 5% 10% निकालना नहीं जानते उसका मैंने एक वीडियो बना दिया, आप वहाँ पर जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अगला प्रश्न, 750 रुपये अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये पर बेची जाती है, इसमें कितने प्रतिशत छूट दी गई। यह आपको समझना होगा। 750 रुपये वाली किसी वस्तु को जब आप छूट के दौरान 660 रुपये में बेचते हो तो कितने परसेंट छूट दी गई। तो आपको सबसे पहले आप पैसे देखने होंगे कितने रुपए की छूट दी गई है। तो यहाँ पर छूट दी गई आपको 90 रुपये की। ध्यान रखना होगा यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर हुआ 90 रुपये का। अब वो छूट किस पर दी गई है 750 रुपये पर, तो आप लगा दीजिए
700। और परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा किया जाता है? 100 से। जब आप यहाँ पर 100 से गुणा करोगे तो इसको काट लीजिए 0 से 0, ये 3 बार और ये 4 बार, और 3 से इसको काटोगे 3 बार, तो 4 गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12%। तो इसमें जो छूट दी गई थी वो कितनी दी गई थी? 12% की। अगला प्रश्न देखिए, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 15,000 रुपये का 4 साल का ब्याज कितना होगा? आपको साधारण प्रश्न पूछा गया तो किस प्रकार आपको सॉल्व करना, पीआरटी से आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपके सामने मूलधन दिया है 1500 रुपये, रेट दिया है 8% और टी दिया है 4 वर्ष, और आपसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज 4 साल का कितना होगा? तो 00 से आप 00 काट दीजिए, 15 120, और जब 120 का गुणा 4 में करोगे तो 12 चौका 48, कितना आ जाएगा? 480 रुपये। ध्यान रखना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 480 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना प्राप्त होती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको समझना होगा यहाँ पर सबसे पहले, जब ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर कितना किया गया है, 1.21 गुना किया गया। यानी हम मानते हमारे पास 100 रुपये थे, और जब इतना गुना किया गया तो हम इसमें गुना करेंगे 121 इतने का, तब आप इसका आंसर कितना निकलेगा? 121,000। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या बाद यहाँ पर पॉइंट लगा, तो आप यहाँ पर 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा निकल कर? 121 रुपये। तो हम कह सकते हैं हमारे पास पहले 100 रुपये थे, जब गुना किया 2 साल बाद तो हमारे पास कितने रुपये हुए? 121 रुपये। यानी जो हमारी ब्याज निकली वो कितनी निकल कर आ गई? यहाँ पर 21 रुपये। अब देखना है केवल ब्याज कितनी होगी? 21 रुपये। अब आपको 100 रुपये पर 21 रुपये ब्याज बनाने, तो आपको पता होगा साधारण ब्याज का पहला वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज का पहला वर्ष समान होता है। तो पहले वर्ष 100 रुपये पर हम कितने परसेंट लें? ऑप्शन से भी ले सकते हो, नॉर्मली फिर सबसे जो सिंपल ऑप्शन है 10 है, तो हम 10 को रखेंगे। 10% से कितना बनेगा? 10, और फिर इसका 10 का निकालो तो कितना बनेगा? 11। तो इन दोनों को ऐड करोगे जब 2 वर्ष का तो कितना हो जाएगा? 21%। तो हम कह सकते हैं इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 10%। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सती और रतिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यापार में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में 7:10 के अनुपात में सती और रति के बीच साझा किया गया हो तो रतिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया? जी हाँ साथियों, ये अनुपात समानुपात वाला प्रश्न, कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है और कैसे सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति दिए हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा, एक सती और एक रति। अब यहाँ पर समझते हैं, इसने 6 रुपये लगाए होंगे, इसने 5 रुपये लगाए होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसने कुछ महीने बाद, पता नहीं कितने महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया, बट जो रत्ती था इसने पूरे 12 महीने तक अपना धन लगाया। तो इसका गुणा कर देंगे 12 से, और इसका पता नहीं है कितने महीने लगाए, तो इसका गुणा कर देंगे हम x से, और बराबर अनुपात कितना कर दिया? 7 अनुपात, तो 7/10 कर देंगे। अब देखिए इसका जब आप इस इधर गुणा क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो इसका जब इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 60x। समझना होगा यहाँ कितना हो जाएगा? 60x। और इधर जब आप इसका इधर गुणा करोगे तो 12×5 60 × 7, तो बराबर में कितना आ जाएगा? 60 × 7। यहाँ समझ सकते हो। अब देखिए 60 से 60 कट गया तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 7। यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 7। तो हम मानते हैं 12 महीने हमने इसमें किया था, तो 12 में से जब 7 घटाओगे तो कितना निकलेगा? 5 महीने। तो हम कह सकते हैं कि रतिन ने पैसे लगाए थे वो कितने महीने के लिए लगाए थे? 5 महीने के लिए लगाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता होगी? यानी यहाँ पर सम्राट ने 11 पारियां खेली तो उसका औसत कितना था? 51। तो यानी इसका जो टोटल निकल कर आएगा, जो योग निकल कर आएगा, वो आप देख लीजिए 11 × 11, 11 × 5 55 और 1 56, यानी 561 रन उसने 11 पारियों में कंप्लीट किए। अब प्रश्न बोला गया कि औसत में 2 रन की वृद्धि करनी है, यानी यहाँ पर अगली पारी में, तो पारी कितनी खेलनी पड़ेंगी आगे? 12। औसत कितना हो जाएगा? 2 की वृद्धि करेंगे तो 53। तो जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो 12 × 36 के 6, और 12 × 5 60, 60 और 3 63, तो कितना हो जाएगा? 636। जब 636 आप इसमें से घटा दोगे, 636 में से 561, तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा निकल कर? 75। तो जो 12वीं पारी में उसे रन बनाने होंगे अपने 2 स्कोर बढ़ाने के लिए औसत में, तो 75 रन की आवश्यकता
होगी। तो ये थी आज की क्लास। इसी प्रकार आपको डेली मैथ की क्लास मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर टारगेट क्लासेस चल रही हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें आपको सुबह 7 बजे हिंदी की क्लास, दिन में सुबह ही 10 बजे आपको सामान्य अध्ययन की क्लास, और ये तो आपकी मैथ की क्लास का टाइम है ही है। और उसके साथ ही साथ 4 बजे आपको एक क्लास और दी जाती है, वो भी सामान्य अध्ययन की होती है। तो आपको 4 क्लास डेली प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।